ये देखिए दोस्तों, ये 1931 का हमारा तिरंगा है। तब हम चरखा रखा करते थे। उसका रीजन ये था कि चरखे से अगर हर कोई चरखा चलाना सीख जाए तो वो अपनी आमदनी, अपना अर्निंग्स कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज अगर दोस्तों फ्रीडम फाइटर जिंदा होते, वो कंप्यूटर और मोबाइल फोन को इतना वैल्यू करते, क्योंकि एक कंप्यूटर और मोबाइल की हेल्प से एक व्यक्ति दुनिया में क्रांति ला सकता है और अपनी आमदनी भी कमा सकता है। ये तो हम जरूर मानते हैं कि कंप्यूटर और मोबाइल फोन ने काफी हमारी लाइफ को आसान किया हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है जो हमको फिजिकली करनी पड़ती है और इसमें अपग्रेडेशन हो रहा है और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होगा। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रोबोटिक्स के ऊपर और रोबोट्स के ऊपर कि कैसे रोबोट्स आपकी लाइफ आसान बना सकते हैं और कैसे हम एज एन एक्सपोर्टर ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो वीडियो इसके ऊपर फोकस होगा कि कैसे हम रोबोट्स बना सकते हैं और ये रोबोट्स का बिजनेस हम दुनिया भर में फैला सकते हैं। शुरू से लेके अंत तक मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का रोबोट एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कि कैसे आप एज ए स्टार्टअप रोबोट बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं और कैसे स्टार्टअप आप रोबोटिक्स में एंटर हो सकते हैं और आप ये बिजनेस को इंडिया और ग्लोबल स्केल पे ले जा सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है रोबोटिक्स की। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों 4 की नोट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये एक एंटरप्रेन्योरशिप व्यू पॉइंट आपको देगा रोबोटिक्स को लेके, क्योंकि नॉर्मली अभी आप YouTube में वीडियो चेक करेंगे रोबोट्स को लेके तो रोबोट्स कैसे बनाना है, इसको कोडिंग कैसे करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें बताई जाएगी आपको, लेकिन इसको बिजनेस व्यू पॉइंट में कैसे ले जाना है इसका प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो यहां पर एक एंटरप्रेन्योर आप कैसे बन सकते हैं रोबोटिक्स को लेके, उसके रिलेटेड बात होगी। थियोरेटिकल बातें कम होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच दिया जाएगा आपको। यहां पर आपको पेटेंट गाइडलाइंस भी दी जाएगी कि रोबोटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैटेंट, वरना तो आपका कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट कोई भी कर लेगा और कोई भी आपकी तरीके का प्रोडक्ट्स बना लेगा और वो भी फिर एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यहां पर हम पहले से पैटेंट का ध्यान रखेंगे क्योंकि रोबोटिक्स में हम काफी सारा इनोवेशन कर सकते हैं और पेटेंट भी एक्वायर कर सकते हैं। यहां पर पैटेंट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा रहती है क्योंकि केवल यहां पर हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, हम इसको फिजिकल में ले जाना चाहते हैं सो दैट यहां पर किसी को कॉपी पेस्ट करना डिफिकल्ट होगा और पैटर्न को क्रैक करना भी डिफिकल्ट होगा। सो यहां पर पैटर्न का अच्छा खासा वैल्यू रहेगा। फर्दर हम स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन का भी बात करेंगे और इसका रजिस्ट्रेशन से हमको पैटेंट वगैरह में कंसेशन मिल सकता है और भी बेनिफिट मिल सकता है। तो आपके बिजनेस अगर आप स्टार्टअप इंडिया में ले जाना चाहते हैं सो ये भी इंफॉर्मेशन आपको ये वीडियो में मिलेगा। फर्दर एक प्रैक्टिकल प्रोसेस फ्लो मिलेगा। जैसे मैंने दोस्तों कहा कि हम थियोरेटिकल व्यू का यहां पर चर्चा नहीं करेंगे, हम एक प्रैक्टिकल प्रोसेस से समझेंगे कि किस तरीके से हम रोबोट्स का बिजनेस प्रैक्टिकली शुरू कर सकते हैं और रोबोटिक्स में अपना देश का नाम को रोशन कर सकते हैं। देखिए रोबोटिक्स जो है वो दो बेसिकली प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डिजिटल रोबोट और दूसरा होता है फिजिकल। डिजिटल रोबोट के बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, जैसे मैक्रो रिकॉर्डर होता है, गूगल वर्कस्पेस है, ये सारे डिजिटल रोबोट हो गए। अगर आपने मार्केटिंग के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हमने मैक्रो रिकॉर्डर की चर्चा की हुई है, जहां पर मैं मेरा कंप्यूटर को टच भी नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिक वर्क करता है, ऑटोमेटिकली ईमेल करता है, ऑटोमेटिकली मार्केटिंग कर सकता है। काफी हद तक ऑटोमेशन होता है लेकिन फिर भी आपका उसमें 100% नहीं होता, कुछ हद तक आपको भी उसमें गो थ्रू और वर्क करना पड़ता है, लेकिन काफी सारी चीजें आप ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे गूगल वर्कस्पेस है, गूगल एप्स है, ऐप शीट है, उसे काफी सब आप वर्क कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने प्लेलिस्ट भी रखा है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो फिजिकल रोबोट्स के बारे में करने वाले हैं, जो एक प्रकार के कियोसिस मशीन होते हैं या फिर क्लाउ मशीन होते हैं। जैसे आपने क्लो मशीन का एग्जांपल आपने देखा था कि ये फिजिकल रोबोट्स है, ठीक है, आप बना सकते हैं। यहां पर जो है हम चर्चा करेंगे बेसिकली फिजिकल रोबोट्स के बारे में कि ये हम कैसे बना सकते हैं, इसका बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे हम इसमें इनोवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम यहां पर चर्चा करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि जब नए कंप्यूटर्स आए थे तब काफी इंडियन बैंक के कर्मचारी ने इनका विरोध किया था कि कंप्यूटर्स अगर आएंगे तो हमारा जॉब खतरे में है। लेकिन आज क्या हुआ, कंप्यूटर्स आ गए और इससे अल्टीमेटली बैंकिंग इंप्रूव हुआ, ठीक है। लेकिन लोग ने भी इतनी सारी प्रगति की। वैसे ही रोबोटिक्स आपके लाइफ में इंपैक्ट करेगा। कोई लोग ये भी बताएगा कि ये बेकार है, इससे लोगों के जॉब्स जा सकते हैं, सारा काम रोबोटिक्स करने लगेंगे। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों मेरा ये मानना है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी और डिफरेंट प्रकार के रोबोटिक इक्विपमेंट्स और रोबोट की हर किसी को जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप रोबोटिक्स जर्नी में पीछे ना छूट जाए।
तो दोस्तों सीधा स्टेप से शुरू करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। सबसे पहले आपके आइडियाज माइंड में आने चाहिए और आइडियाज को आपको डिजाइन में कन्वर्ट करना होता है। ख्याली पुलाव तो सबके मन में आते हैं कि मैं ऐसा रोबोट बनाना चाहता हूं, या शायद हम सोचते होंगे कि ये मेरी वजह कोई रोबोट होता तो वो शायद खाना बना लेता, घर को साफ कर लेता, या मेरे बिहाफ पे वर्क कर सकता। तो जो आप ये सोच रहे हो, ये आइडियाज है, इसको आपको डिजाइन में कन्वर्ट करने पड़ते हैं ताकि आपको ग्राउंड रियलिटी पता चल सके कि आपके ये आइडियाज कितने फिजिबल हैं। आइडियाज को डिजाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको रोबोटिक सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि ब्लेंडर है, टिंकर सीएडी है, ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर्स हैं, या फिर कैटिया और पीटीसी क्यूरो जैसे सॉफ्टवेयर है। एक सॉलिड वर्क्स भी बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा, उसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर डिफरेंट कैसे हैं? शायद दोस्तों आपने फोटोशॉप पे काम किया होगा। फोटोशॉप एक इमेज को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहां पर आप एक्चुअल रोबोट्स के 3D मॉडल बना सकते हो। इस तरीके का जो प्रैक्टिकल होते हैं, आपको आइडिया आएगा कि रोबोट्स बनाने के लिए आपको कैसे पार्ट्स चाहिए, कैसे टूल्स चाहिए, राइट? ये आपको सॉफ्टवेयर बताता है। अब आप सोचोगे कि ये सॉफ्टवेयर तो मुझे आता नहीं है। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों पेड भी होते हैं, इसको चलाने में काफी नॉलेज चाहिए। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बेस्ड है, सो यहां पर हम ये टेक्निकल चीजें सीखेंगे नहीं, बल्कि ये टेक्निकल चीजें हम करवाएंगे। और ये शायद हम इतने सस्ते, इतने रीजनेबल रेट में करवा सकते हैं कि शायद अगर आप ये सॉफ्टवेयर परचेज करके चीजें सीखने लगो, करने लगो, उससे कम बजट में हम ये चीज करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइवर जैसी वेबसाइट्स में जा सकते हैं और यहाँ पर आप फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं। फाइवर का एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो प्रोजेक्ट्स के आपको पैसे देने होते हैं, वरना आपके पैसे फाइवर रिफंड कर देता है। वो आपके पैसे वॉलेट में आ जाते हैं और आप किसी और को भी काम दे सकते हैं। तो फाइवर में एक आपका बेनिफिट ये रहता है कि कोई चीज आपको प्रोटोटाइप प्रोडक्ट्स बनवानी है रोबोटिक्स को लेके, फाइवर आपको बहुत ही यूटिलिटी देता है। यहां पर आप सॉफ्टवेयर का नाम टाइप कर सकते हैं, सॉलिड वर्क्स। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, जो सॉलिड वर्क्स के एक्सपर्ट है, तकरीबन 2000 लोग मुझे मिले जो सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो यहां पर मुझे मिलेंगे। इसमें से मैं अप्रोप्रिएट पर्सन को हायर कर सकता हूं और मैं मेरे आइडियाज उसको शेयर कर सकता हूं। यहां पर आप अपने आइडियाज बता सकते हैं और उसके ऊपर से वो एक आपको प्रैक्टिकल डिजाइन तैयार करके देगा जो फिजिबल होगी, और ये आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी। एक बार आपकी डिजाइन आने के बाद आपको, और यहां पर देखिए दोस्तों, केवल डिजाइन क्रिएट नहीं होती, लेकिन आपको यहां पर एक्चुअल में ये भी पता चलता है कि ये प्रोडक्ट की आपकी LBH कितनी होगी, कितनी बड़ी ये डिजाइन होगी, कितना बड़ा ये एक्चुअल पार्ट्स होगा, राइट? ये भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर निचोड़ मिल जाएगा, ताकि आपको ना सिर्फ रोबोटिक्स के बारे में, लेकिन उसके पार्ट्स के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसकी सोर्स फाइल जब आपको मिलेगी, यहाँ पर आप $5 से $10 में ये चीज क्रिएट करवा सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा तो रिजेक्ट करके उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर किसी और से भी यहाँ पर आप करवा सकते हैं। तो पूरा पैसा वसूल वेबसाइट है। आपके आइडियाज को प्रैक्टिकल डिजाइन के रूप में कन्वर्ट करना, ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य होगा। अब देखिए दोस्तों, बात आ गई है स्टेज 2 की, जहां पर हम सर्किट और रोबोट के पार्ट्स का रिक्वायरमेंट का लिस्ट बनाएंगे। और लिस्ट हम ये कैसे बना सकते हैं? देखिए, आप अपने घर पे ग्रोसरी लेने जाते होंगे, लेकिन ग्रोसरी डिसाइड कौन करता है? आपके मदर या आपके वाइफ? तो जैसे आपके मदर ग्रोसरी लिस्ट आपको बताते हैं, वो आप लेके आते हो, उसी तरीके से यहां पर आपके मदर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या इलेक्ट्रिक इंजीनियर आप कह सकते हैं। इनकी एक एक्सपर्टीज होती है, वो कंट्रोल सिस्टम ऑफ रोबोट को समझते हैं, वो सर्किट एनालिसिस, पावर सप्लाई को जानते हैं। ये पावर, मोटर, ट्रांसमिशन, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सेंसर्स की भी उनकी एक रिसर्च, एनालिसिस और डीप स्टडी होती है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि एज अ बिजनेसमैन, एज अ स्टार्टअप एक्सपोर्टर, मैं ये कैसे समझ सकता हूं? अगर आप इंजीनियर नहीं है तो कोई चिंता का बात नहीं, आप इजीली फाइवर के वेबसाइट के थ्रू इंजीनियर फाइंड कर सकते हैं और वो इंजीनियर आपको गाइड कर सकता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये fiverr.com है, फाइवर का वेबसाइट है, ये विजिट आप कर सकते हैं और यहां पर आप फाइंड सर्विसेज में सर्च कर सकते हैं
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिलेंगे, राइट, जो आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपका रोबोट आप कैसे बना सकते हो, और आपको केवल छोटी सी फीस देनी है। अगर आपको गाइडेंस अच्छी नहीं लगती है तो पैसे आप रिफंड भी ले सकते हो फाइवर से। इसलिए ये दोस्तों बहुत अच्छा वेबसाइट है, काफी लोगों को मैं ये चीज रिकमेंड करता हूं। अब देखिए दोस्तों, इससे और भी मैं अच्छा तरीका आपको बताता हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को फाइंड करने का, क्योंकि यहां हो सकता है कि वो शायद अभी फ्री ना हो, या फिर आपसे वो ज्यादा पैसे ले, या फिर आपको थोड़ा धीरे सर्विस दे। इसलिए बेटर ये है कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स डाल दो। आप क्या कर सकते हो, पोस्ट माय रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो यहां पर आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो, और जिसको इंटरेस्ट होगा अभी काम करने के लिए, अभी वो फ्री होंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत रीजनेबल रेट में अच्छे से अच्छा काम करके दे सकते हैं। तो यहां पर चूज अ कैटेगरी है, उस कैटेगरी में उसमें आपको प्रोग्राम एंड टेक सिलेक्ट करना है। इसमें जो सब कैटेगरी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, ये चूज करना है। यहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हो कि ये आपके डिजाइन है, ये आइडियाज है, इसमें आप वर्कआउट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आपको काफी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको खास करके रोबोट्स के पार्ट और सर्किट के बारे में गाइड करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर शायद आपको प्रश्न हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्या ऐसी चीजें होती है जो जनरली रिपीटेटिवली ऑर्डर करते हैं, या फिर हमको बताते हैं कि ये चीज आप ऑर्डर करो। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपका प्रश्न हो सकता है कि जैसे आपके मदर कुछ चीज रिपीटेटिवली आपको बताती है कि जैसे ब्रेड लेना है, या इतना सब्जी लेना है, या ये ग्रोसरी लेना है, वो लिस्ट आपको रिपीटेटिवली, इसमें काफी सारी चीजें होती है, ये आटा है या शुगर है, इसमें भी कुछ चीजें एकदम रिपीटेटिवली होती है और कॉमन होती है। जैसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटी साइज मिड साइज रोबोट के लिए एंड्रीनो या रास्पबेरी पाई के सर्किट्स वो आपको मंगवाने का कहते हैं। ये सर्किट्स नॉर्मली आपको 500, 700 या 1000 रुपए के आसपास के रेंज में मिल जाते हैं, जो आपको ऑलमोस्ट हर तरीके का रोबोट बनाने में काम आते हैं। ये एक प्रकार का चिप है जिसमें आगे भी कुछ फंक्शनिंग करना पड़ता है। ये आपकी रोबोट प्रोसेस मेकिंग में काफी उपयोगी हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, रोबोट रिक्वायरमेंट लिस्ट, इट डिपेंड कि आपको किस तरीके का रोबोट बनाना है। जैसे जिस तरीके का खाना बनता है उस हिसाब से आपका ग्रोसरी चेंज हो सकता है। वैसे ही जैसा आपका रोबोट है, जैसा आपका प्लान है, उस तरीके का कार्डबोर्ड हो सकता है, ग्लू, फिर मोटर्स हो सकते हैं, व्हील्स हो सकते हैं, सेंसर, फिर इस हिसाब से सर्किट्स, ड्राइवर्स, मोटर्स और जंपर वायर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप खास करके लिस्ट आप उनसे ले लीजिएगा। प्लस वो लिस्ट के साथ साथ आपको इंजीनियर्स गाइड भी करते हैं कि क्या चीज किससे जोड़नी है। मेरा इसमें दोस्तों सुझाव ये रहेगा कि आप ये अपना पहला रोबोट बना रहे हैं तो खुद बनाने का कोशिश करिए। ये आप कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टॉप रोबोट मेकिंग कंपनीज है, उसके सीईओज अगर आप देखोगे तो जरूरी नहीं है कि उसको सारी चीजें पता है, लेकिन उन्होंने अपने अंडर इतनी अच्छी टीम बना ली है जिसके कारण वो रोबोट पे प्रोसेस मेकिंग को समझ सकते हैं। अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के पास भी कराते हो तो एटलीस्ट आप उसके पास पूरा वीडियो फुटेज लो, ताकि आपको भी समझ में आए मेरा रोबोट कैसे बना, राइट। और ये आप डेफिनेटली थोड़ा इस पर प्रयास लगाए तो आप ये चीज को खुद कर सकते हैं। क्योंकि अब रोबोट बनाने के A to Z प्रोसेस में रहे तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि अब जब आप इसको एक्सपोर्ट लेवल पे ले जाएंगे या मार्केट पे ले जाएंगे तो आपको सेल करने में आसानी होगी, एक एक चीज आपको पता होगी। अब दोस्तों बात आती है रोबोट कंपोनेंट के मार्केट प्लेस की। देखिए दोस्तों, रोबोटिक बिजनेस में एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जो रोबोट पार्ट्स की बात कर रहे हैं वो एक प्रकार के कंपोनेंट्स हैं। अगर आपका रोबोट नहीं चला तो वो कंपोनेंट्स आप सेल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि हर किसी को आज उपयोग में आता है रास्पबेरी पाई का चिप, तो रास्पबेरी पाई का चिप आपने लगाया हुआ है तो और कोई भी यूज कर सकता है आपके रोबोट में से निकाल के। तो ऑलमोस्ट हर रोबोट के पार्ट दूसरे को उपयोग में आ सकते हैं। तो रोबोटिक बिजनेस का ये एडवांटेज भी है कि अगर आपका रोबोट नहीं चलता है, वो मॉडल सक्सेस नहीं जाता है, तो आप उसके कंपोनेंट्स को सेल भी कर सकते हो। और ये सारी वेबसाइट्स है जहां पर आप कंपोनेंट्स रोबोट्स के परचेज कर सकते हो। जैसे दोस्तों आपने इंडिया मार्ट का नाम सुना होगा, वैसे ही रोबो का रोबो मार्ट आता है। यहां पर जो है अलग अलग प्रकार के रोबोट्स, सर्किट्स, रिक्वायरमेंट्स के अनुसार जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने सजेस्ट किए हैं वो आप इधर से परचेज कर सकते हैं। अब जैसे आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट्स है, राइट, तो कुछ सर्किट्स वगैरह ये सारी चीजें आप यहां पर कस्टम ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं element14.com में। यहां पर आपको अच्छी सपोर्ट भी मिल जाती है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। थॉमसन इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, यहां पर भी आप चीजें चेक कर सकते हैं।
काफी आपके रोबोट मेकिंग को लेके चीजें अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसी और भी साइट्स का मैंने लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। जहां पर हमने स्टेज 1 में सीखा था कि रोबोट्स के डिजाइन, ठीक है, 3D डिजाइन हमने बनाए थे, वो चीज आप इनिशियली 3D प्रिंटर से प्रिंट करवा सकते। यहां पर आप 3D प्रिंटिंग सर्विसेज सर्च करिएगा और यहां पर आप अपना सिटी डालिएगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे 3D प्रिंटर्स आपके आसपास में। वहां पर आप जाके कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं कि ये चीज में मेरे को 3D पार्ट्स का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप इसको मैन्युफैक्चरर यूनिट में लेके जाएंगे तो वो आपको बल्क क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करने को कहेगा। लेकिन अभी तो आप प्रोटोटाइप एक मॉडल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो बेटर होगा कि 3D प्रिंटिंग सर्विसेज से पार्ट प्रिंट करवा ले, ताकि अभी आपको जो रिक्वायरमेंट है वो पार्ट्स आपके बन जाए 3D में, जो आप रोबोट पैकिंग में यूटिलाइज कर सको। है कि रोबोट्स को लाइफ दी जाए। जैसे हमारा शरीर लाइफ के बिना कुछ नहीं है। जब हम मरते हैं तब शरीर में सब कुछ होता है सिवाय की लाइफ, यानी कि जीव जो है वो चला जाता है। तो वही जीव जो है वो रोबोट की दुनिया में होते हैं कोडिंग्स, और ROS यानी कि रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ये सिस्टम चलती है। ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम रोबोट्स को जान दे सकते हैं और रोबोट्स हमारे इशारों में डांस कर सकते हैं। सो ये बेसिकली रोबोट फ्रेमवर्क का सिस्टम है। यहाँ पर रोबोट लाइब्रेरीज का यूज होता है, ROS लाइब्रेरीज का। लाइब्रेरीज एक प्रकार के प्लगइन्स है, राइट, जो एक इंटरनल सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं। विंडोज लिनक्स बेस्ड ये सिस्टम क्रिएट की जा सकती है और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल होते हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हो रेडी। यहां पर आप पाइथन और C++ की कोडिंग लैंग्वेज को अप्लाई कर सकते हैं और रोबोट्स को अपने इशारों में नचा सकते हैं। ये दोस्तों आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं बहुत आसान कर देता हूं आपको, जहां पर आपको रोबोट्स को ज्वाइन करना है एंड बेसिकली यू नीड टू डू द ID कनेक्ट। सो ये पाइथन कोडिंग है ना, ये आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाइथन कोडिंग सीखना बैठ जाइए। आप किसी फ्रीलांसर की हेल्प ले सकते हैं, आप इंजीनियर की हेल्प ले सकते हैं जो पाइथन कोडिंग जानते हैं, और आपको हजारों मिल जाएंगे, हजारों से भी ज्यादा मिल जाएंगे पाइथन कोडर्स, जो आपको केवल $5 के रेट्स में आपको जैसा चाहे वैसा कोडिंग आपको करके दे सकते हैं। तो ये देखिए, यहां पर आप सर्च कर सकते हैं पाइथन और यहां पर आपको बहुत सारे गिग्स मिल जाएंगे। सो यहां पर जो पाइथन के डेवलपर्स है उससे आप रेडी स्क्रिप्ट यानी कि कोड्स आप ले सकते हैं और आपके प्रोग्राम्स में डायरेक्ट फिट करा सकते हैं, या फिर आप अपना प्रोजेक्ट्स के बारे में उनको बताएंगे तो कहां पर फिट करना है, कैसे करना है, वो भी आपको पूरा गाइडेंस दे सकते हैं। काफी लोग दोस्तों इसको पाइथन को मशीन लर्निंग लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लर्निंग क्या है कि एक मशीन को ऑटोमेटिकली चीजें सीखनी आती है जिस तरीके से आप डायरेक्शन दे। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार में यही है कि जैसे आगे ऑब्जेक्ट देखेगा तो ऑटोमेटिकली उसको लगेगा कि यहां पर ऑब्जेक्ट आया है, कैमरा में डिटेक्शन हुआ है, तो मुझे लेफ्ट लेना है, अब ऑटोमेटिकली मुझे ब्रेक मारना है। तो ये एक ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग, आप एक प्रोग्राम उसको देते हो जहां पर वो खुद चीजें को सीखना समझे। और इनफैक्ट आप आज की डेट में भी मशीन लर्निंग के शिकार भी हो रहे हो। जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हो, जैसे यूट्यूब आप ओपन करते हो तो डैशबोर्ड में ऐसे वीडियोस दिखाए जाते हैं जो आपके इंटरेस्ट के हो, या फिर आपको ऐसी एड्स दिखाई जाती है जो आपको उसमें रुचि आ रही हो। तो मशीन अपनी तरीके से आपके बिहेवियर को स्टडी करता है और आपके सामने आउटपुट देता है। वो भी एक प्रकार का मशीन लर्निंग ही है। तो इस तरीके का आप मशीन को प्रोग्राम करवा सकते हो। अपने रोबोट का जो भी प्रोग्रामिंग है उसमें पाइथन और C++ सबसे की लैंग्वेज है, पाइथन इज द मेन, और इसमें आपको वर्कआउट करवाना है, राइट। आजकल क्या हो गया है कि बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं। अब इसके कारण क्या हुआ है कि मजदूर बढ़ गए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की कमी आ चुकी है। ये लोग जो है खुलेआम बहुत ही रीजनेबल रेट में सर्विसेज अपना देने के लिए आ गए हैं। लेकिन अगर यही लोग बिजनेस स्किल सीख जाए, अगर एंटरप्रेन्योरशिप इसमें आ जाए तो और एक टीम अच्छी सी बना सके, तो बहुत ही क्रांति ला सकते हैं दुनिया में। अब यहां पर मेनली बात आती है कि एक एक्शन प्लान देना पड़ता है सॉफ्टवेयर डेवलपर को। तो एक्शन प्लान कैसे दे, राइट, इस चीज के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर आप अपने सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ ऑडियो फाइल हो या अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो तो उसका आप ऑडियो फाइल यहां पर गूगल ड्राइव में डाल के इसका लिंक यहां पर डाल सकते हैं ताकि वो ज्यादा आपके प्रोजेक्ट के बारे में समझ पाए। और यहां पर आप टाइप कर सकते हैं जैसे माई कमांड, ठीक है, और यहां पर आप लिखिए जैसे अप एरो, ठीक है। सो अप एरो, फिर आप जो है
एरो का यहाँ पर सिंबल भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर आप गूगल सर्च कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, आप जो भी एरो डालना हो यहाँ पर आप टेक्स्ट सिंबल भी डाल सकते हैं ताकि उनको कंफ्यूजन ना रहे, ताकि आपको कीबोर्ड में जो भी प्रेस करे, ठीक है, तो रोबोट का फिर क्या रिजल्ट आवे। तो ठीक है, यहाँ पर हमने वो एरो को पेस्ट भी कर दिया। इसका साइज भी आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब अप एरो प्रेस करने से राइट रोबोट रिस्पॉन्स व्हील्स विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, राइट, इस तरीके का। तो इस तरीके का आप जो है अपना फिर माई कमांड में आप कुछ बोलना है तो बोलने वाला रिस्पॉन्स भी इसमें आपको दिलवाना है, तो बाई स्पीच भी आप इसमें करवा सकते हैं कि ये मैं बोलूं या ये कोई बोले तो रोबोट इस तरीके का फंक्शन करे। तो आपको आराम से बैठ के पूरा आपका कमांड और रोबोट का रिस्पॉन्स है वो अपनी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में टाइप करना है, ठीक है। आपको अपने रोबोट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, जो भी आपके पिक्चर्स है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप उसको यहाँ पर आपके जो पिक्चर्स है वो आप दे सकते हैं ताकि आपका जो है काम यहाँ पर शुरू हो सके। चेक कर सकते हो हर जगह पे जंग छाई हुई है कि एप्स जीतेगा या बोट्स जीतेंगे। डेफिनेटली दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम पे रोबोटिक्स के लिए चैट बोट्स वुड बी बेटर, क्योंकि वो इजी होंगे, यूजर फ्रेंडली होंगे। अपने व्हाट्सएप और अपने टेलीग्राम से ही अपने रोबोट्स चलाना सीख जाएं तो उनके लिए डेफिनेटली बहुत यूटिलिटी वाला चीज होगा, ठीक है। अब नॉर्मली दोस्तों बोट कैसे वर्क करते हैं आप जानते हो कि जैसे आप टाइप करते हो हेलो तो सामने वाला का सर्वर सिस्टम ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो जो कोड हम डिप्लॉय करते हैं वो सिस्टम 24/7 ओपन होनी चाहिए। हम हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम 24/7 ओपन नहीं रख सकते या फिर उसमें ऑटो मैसेज एवरी टाइम हम नहीं सेटअप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टूल होता है वर्ल्टर का। मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे वर्ल्टर का यूटिलिटी कर सकते हो ताकि इससे आपका रिमोट्स का और बोर्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम का जो खर्चा है राइट वो एकदम कम हो जाएगा और एक आपका जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के एप्लीकेशन है उससे ही आपके रोबोट्स चलने लगेंगे एकदम इजीली। रिमोट्स में काफी ज्यादा एक्सपेंस करते हैं या रिमोट्स बनाते हैं, उनको मैं एक सजेशन देता हूं कि आपका जो रिसीवर है राइट उसको आप रिमोट की बजाय ऐप, और ऐप से भी मैं आगे आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एक बोट से उसको कनेक्ट कर दीजिए जो रेगुलरली लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम। यानी कि एक बोट बना दीजिए टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे जहां पर वो केवल एक यूजर क्लिक करे ताकि वो आगे जाए आपका फंक्शन या फिर उससे फंक्शनलिटी हो। जैसे कोई बोले राइट तो आराम से रिकॉर्ड हो जाता है व्हाट्सएप में और या टेलीग्राम में मैं इंफोसाइज क्यों कर रहा हूं क्योंकि एपीआई फ्री है। चैटबॉट भी हम यूज करते हैं तो टेलीग्राम इज बेस्ट क्योंकि उसमें और कोई खर्चा नहीं लग रहा है, एपीआई दे रहा है हमको। केवल वर्ल्टर जैसी जगह पे एक स्पेस लेनी पड़ती है जहां पर पाइथन को कोड को डिप्लॉय किया जा सके या उसमें रन कराया जा सके, ठीक है। तो डेवलपर से हम क्या ले लेते हैं, डेवलपर से हम वीडियो फुटेज ले लेते हैं ताकि चीजों को हम समझ भी पाए और इसमें से कुछ मॉडिफिकेशन अपडेशन करना हो तो कर सकते हैं। ये मेरा वल्चर का अकाउंट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। नॉर्मली आपका $5 जितना कॉस्ट रहता है एक मंथ का, और यहाँ पर ये वीडियो फुटेज तो जो भी बोट रन करता है राइट फ्रॉम दी टेलीग्राम और दी व्हाट्सएप, तो यहाँ पर देखिए कोडिंग्स जो है वो आ जाते हैं और यहाँ पर चीजें जो है हम इस चीज को अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और इस चीज को हम रन कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें दोस्तों मैं सिंपल आपको कहना चाह रहा हूं, आप सीख के कुछ नहीं कर सकते हो, आप करके ही सीख सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज को आपको अप्लाई करनी है और आपके रोबोट्स को प्रोटोटाइप प्रोडक्ट्स में वर्कआउट करते रहना है और इसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रोसेस की रोबोट्स की बात करें और पैटर्न्स की बात करें तो बात अधूरी रह जाएगी क्योंकि कॉपी पेस्ट का जमाना है। आजकल के जमाने में कोई भी एप्स को पैटर्न अच्छी तरीके से नहीं मिल पाया, तुरंत ही कॉपी पेस्ट हो गया, आइडिया लीक हो गया और अल्टीमेटली कोई बिजनेस बना नहीं पाया। हाँ, वेबसाइट और डिजिटल प्रोडक्ट्स में बिजनेस वो बना पाया जिन्होंने अपना ब्रांड क्रिएट करना सीखा, लेकिन प्रोसेस इतनी मेहनत से लाए थे लोग, क्या हुआ। लेकिन रोबोट्स में दोस्तों ऐसा नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट्स है। रोबोट्स में मिलेगा आपको पैटेंट और आपकी क्रिएटिविटी को भी एक रोशनी मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो ब्रांड है वो बनाना जानता है वही बिजनेस करेगा, ऐसा नहीं होगा रोबोट्स की दुनिया में। यहां पर आप खुद चेक कर सकते हैं कि पैटेंट आपको मिलेगा या नहीं। हो सकता है शायद आपने कुछ सोचा ऐसा कुछ अवेलेबल हो, तो पहले आप गूगल सर्च करिए, ये डोमेन है patents.google.com।
देखिए दोस्तों, ये पैटेंट गूगल है जहां पर आप वर्ल्ड वाइड पैटर्न सर्च कर सकते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं है, और इसमें है तो इसमें मैं और क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को पैटेंट करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपने पैटेंट के स्टेज में ले जाना चाहते हैं। यहां पर आप सर्च करते हैं फॉर क्लीनिंग, ठीक है। तो मैंने सर्च किया साफ सफाई जो होती है इसके लिए रिलेटेड रोबोट्स है क्या, और है तो कैसे अवेलेबल है, किन्होंने पैटर्न्स की गई हुई है, राइट, और क्या क्या सिस्टम है ऑटोमेशन में, अब इसमें सर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं किसके जरिए पैटेंट कराई गई हुई है, उसको ग्रांट मिला या नहीं मिला है, राइट। ये पूरा का पूरा आपको आइडिया आएगा, आप थोड़ा इसमें रिसर्च करिएगा। यहाँ पर जो आपको पैटेंट मिलता है वो आपको फंक्शनलिटी के ऊपर से मिलता है। देखिए, मेरे पास काफी ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो मुझे बताते हैं कि सर इसका मुझे पैटेंट करना है, तो कंपोनेंट्स का पैटेंट करे या प्रोडक्ट्स का पैटेंट करे। तो उनको मैं बताता हूं, देखिए पैटेंट आपको फंक्शनलिटी के ऊपर मिलता है, पहले आप ये समझिए। जैसे आपको कोई व्हील का पैटेंट लेना है, तो व्हील फंक्शन क्या करेगा, तो व्हील जो है आपके ऑब्जेक्ट को आगे मूव करता है, जैसे आपकी कार को आगे मूव करता है, ठीक है, तो ये उनका काम है। लेकिन जो कार है, राइट, उसका पैटेंट के लिए अप्लाई करने जाते हो तो कार की बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी हो जाती है, ठीक है, कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, कार के अंदर ये एलिमेंट्स भी हो सकता है, सेल्फ ड्राइव भी हो सकती है। सो जो फंक्शनैलिटी है जिससे बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी में, उसका पैटर्न कराने का वैल्यू है, ठीक है। तो आप सोच ले कि अगर आप कंपोनेंट से जाना चाहेंगे या मेन प्रोडक्ट्स में जाना चाहेंगे, तो अल्टीमेटली जो पैटेंट आपको मिलेगा वो फंक्शनैलिटी के ऊपर मिलता है, राइट, जिससे आप एक समाज की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो जो करंट अवेलेबल टूल्स नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक आपकी फाइलिंग डेट निर्धारित होती है। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी आदमी पेटेंट के लिए अप्लाई कर दे, पहले एक आपका इन्फ्रिंजमेंट चेक करना पड़ता है कि आप जो अप्लाई कर रहे हो वो दूसरे लोगों का करंटली अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको फाइलिंग का मौका मिलेगा। इसमें 18 मंथ्स का एक लंबा प्रोसेस है, इसमें काफी आपके साथ वार्तालाप भी होते हैं, इसमें आपको एक अपने वकील की भी जरूरत चाहिए। इसमें हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में कोई केस भी हो जाए कि कोई क्लेम कर दे कि भाई ये तो मेरा पेटेंट ऑलरेडी है। बेसिकली आपका 2 इयर्स का यहां पर आपका लाइसेंस होल्ड रहता है। दे विल चेक कि यहां पर आपका पेटेंट फुल फ्लेज अवेलेबल है हर जगह। अगर कुछ क्लेम्स आए भी हैं तो आपको इसको काउंटर किस तरीके से कर रहे हो और उसमें आपकी विनेबिलिटी है या नहीं है, इसके ऊपर से गवर्नमेंट जो है आपको पेटेंट इश्यू करता है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हमारी सरकारी वेबसाइट है ipiindia.gov.in। इसमें आप जाके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जब भी आप पेटेंट लॉयर के पास जाएं, आप सबसे पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर ले, क्योंकि काफी बार ऐसे भी केस हमने देखे हैं जहां पर पेटेंट को लेके लोग जाते हैं और अल्टीमेटली उसका पेटेंट कहीं चोरी हो जाता है, नहीं मिल पाता है। इसलिए पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर ले, फिर कॉस्टिंग जो है वो आप निकाल ले, राइट। नॉर्मली कॉस्टिंग जो है वो यहां पर 20 से 40 हजार के बीच में आती है, जहां पर एक पहले ड्राफ्ट एप्लीकेशन डालनी पड़ती है और अल्टीमेटली हमको फाइनल प्रोसेस करवानी पड़ती है। तो ये बेसिकली स्टार्टअप की रेंज रहती है। बाकी आपका प्रोडक्ट, मार्केट, द काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजीज विच आर इन्वॉल्व, इसके ऊपर से भी आपका कॉस्टिंग निर्धारित होता है। यहां पर आपका, मैंने जैसे कहा, इन्फ्रिंजमेंट एनालिसिस होता है। ऐसे ही नहीं है कि आपने पैटेंट प्रोसेस करा दी और आपको पैटेंट मिल गया, ठीक है, ये इसका मेन पार्ट है। और यहां पर रजिस्ट्रेशन की आपकी वेबसाइट है। सो बेसिकली ये आपको 4 स्टेज प्रोसेस आपको याद रखनी है, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। आती है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन की। तो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन उनको क्यों करवाना चाहिए और कौन करा सकता है, ये मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि स्टार्टअप इंडिया में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड या तो एलएलपी कंपनी की बेसिकली रिक्वायरमेंट होगी। हम प्रोप्राइटरशिप से स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि हमारा कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए, तो ही हमको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। फर्दर हमारा कंपनी का एज 10 साल से कम होना चाहिए, यानी कि यह स्टार्टअप के लिए ही है। फर्दर आपके पास जो प्रोडक्ट्स है जो आप मार्केट में सेल करने जा रहे हो वो क्रिएटिव और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। फर्दर दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान यह भी रखना है कि जो भी आप आइडियाज लाएंगे उससे जॉब क्रिएशन बढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। और ये प्रोजेक्ट से काफी लोगों को जॉब्स मिल सकती है।
क्यों? क्योंकि लोग जो है जैसे सारा काम रॉबोट्स करने लगेंगे वैसे लोग अपना रियल काम कर पाएंगे। और लोगों का रियल गोल क्या है? स्पिरिचुअल धाम में जाना। ठीक है, तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को अचीवमेंट करने के लिए लोगों के पास समय होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, योग के 5 एलिमेंट है, ये बेसिक सिद्धांत है, ये जीव धर्म की बात कर रहा हूं, कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं। 5 एलिमेंट योग के हैं जो हर किसी को लागू पड़ेंगे। सबसे पहला वर्क, आदमी काम करना निकलता है। फिर एक चाहे जितना भी काम कर ले, वो काम करने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, इसलिए वो नॉलेज बढ़ाता है। सो सेकंड योग का स्टेज आता है नॉलेज, तो अपना नॉलेज बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है। फिर उसको लगता है कि हाँ, इससे मुझे थोड़ा बेनिफिट भी हुआ, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह रही है। फिर उसको लगता है कि ये जो मैं आउटरनल एक्सटर्नल थिंग्स है जो मैं बेनिफिट ले रहा हूं, इससे फायदा नहीं है, मुझे इंटरनल हैप्पीनेस चाहिए। इसलिए थर्ड स्टेज आता है रिनाउंसिएशन, कि वो डिटैचमेंट की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, फिर डिटैच होने के बाद भी उसको कमी लगती है कि फिर भी मैं हैप्पी नहीं हो पा रहा हूं जो मुझे चाहिए। राइट, सो रिनाउंसिएशन के बाद स्टेज आता है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन में आपने देखा होगा बहुत करोड़पति लोग अलग अलग मेडिटेशन सेमिनार शिविर में जाते हैं, मेडिटेटर्स को रखते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, लेकिन मेडिटेशन के बाद भी उनको ऐसी सफलता नहीं मिलती। इसलिए पांचवा फाइनल स्टेज आता है, दैट इज द डिवोशन। डिवोशन इज द भक्ति, भक्ति इज द अल्टीमेट वे टू गेट द हैप्पीनेस। सो हमारे गुरु प्रभुपाद जी थे, उनके सेमिनार में जीडी बिरला जी आए। बिरला आप जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है। तो उनके साथ बहुत बिजनेसमैन बैठे हुए थे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने पब्लिकली सबके सामने कहा कि ये बिजनेसमैन देखो, ये सब चोर है। तो जीडी बिरला जी को थोड़ा ऐसा लग गया कि अरे यार, हमको ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा कि मैं तो बहुत ज्यादा डोनेशन देता हूं, मैं तो धार्मिक एक्टिविटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत डोनेशन देता हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ ठीक है, तुम छोटे चोर हो, छोटे चोर हो। तो समझिए दोस्तों, हम चोर हैं, हम भगवान की चीजें उड़ा रहे हैं। इसलिए पाथ ऑफ डिवोशन आज नहीं, लेकिन आपको फ्यूचर में समझ में जरूर आएगा। फर्दर स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट.in जो है, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आप अपना प्रोसीजर फर्दर कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? लोग कहते हैं स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, लेकिन बेनिफिट्स उनको पता नहीं है। बेनिफिट्स मुख्य 3 है। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाता है गवर्नमेंट फीस में। ठीक है, यानी कि आप जो पैटेंट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है या आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जाना है, तो आपको 50% डिस्काउंट यहां से मिल जाते हैं। फर्दर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता 3 साल के लिए। अब काफी लोगों को लगता है कि ये रूल ऐसा है कि इनिशियली कंपनी शुरू करे यहां से 3 साल तक, ऐसा नहीं है। आपका 10 इयर्स का स्पैन जो भी है, उसमें से जो हाईएस्ट आप अर्निंग कर रहे हो वो 3 इयर्स आप ऑप्ट कर सकते हो और वो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, सो एनी 3 मैक्सिमम पेएबल इनकम टैक्स पीरियड कैन बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम इट आउट ऑफ 10 इयर्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। फर्दर रिकॉग्निशन इन गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के साथ एक पार्टनरशिप कर सकते हो। आपकी टेक्नोलॉजी कैसे गवर्नमेंट को यूजफुल हो सकती है, जहां पर वो अपनी प्रजा के लिए अच्छा और स्पीडीली काम कर सके, वो आप बता सकते हो। उनके साथ आप एक ट्रायल बेस्ड प्रोजेक्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट की अच्छी खासी रिकॉग्निशन आपको मिल जाती है। सो ये मेन मुख्य बेनिफिट्स है स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने का। अब बेसिकली शुरू कैसे करें स्टार्टअप आइडियाज, राइट? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट और किड्स में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई समझ में नहीं आती। तो आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, जहां पर आपको बताया गया था कि आप प्रैक्टिकली चीजों को समझ के अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, आप सीख के कुछ नहीं कर पाओगे, करके ही सीख सकते हैं। सो मार्केट में बहुत सारी ऐसी गेम्स, आप Amazon में सर्च करोगे तो मिल जाएगी अलग अलग कंपनी के द्वारा, जिन्होंने प्रैक्टिकली रोबोटिक्स को बनाने के लिए एक स्टूडेंट लेवल पे अच्छी खासी किट्स बनाई है। वो किट्स लेके रॉबोट्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के, और इसके रिलेटेड अच्छे सेमिनार इवेंट्स भी कर सकते हैं, कंपटीशन भी अरेंज कर सकते हैं, और इसका बड़ा मार्केट है इंडिया और ग्लोबल लेवल पे, राइट? तो इसके रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स मार्केट में सर्च करें, और इसमें क्रिएटिविटी तो अनलिमिटेड है, रोबोटिक्स में क्रिएटिविटी अनलिमिटेड है, वो आप इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। सेकंड, आप रोबोटिक्स को एंटरप्रेन्योरशिप की व्यू पॉइंट से देखें। नॉर्मली क्या है, जब भी मैं रोबोटिक्स की बात करता हूं तो लोग जो है कोडिंग, आरओएस सिस्टम, डिजाइनिंग, ये सारी चीजों में लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों कोई एंटरप्रेन्योर नहीं निकल पा रहा है। दोस्तों आपको, आप फाइवर वेबसाइट देखोगे, अदर फ्रीलांसर वेबसाइट देखोगे, ये सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स आपको बहुत रीजनेबल रेट्स में मिल रहे हैं, जो आपके साथ आपके लिए वर्क करना रेडी है, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास बिजनेस आइडिया नहीं है, राइट? तो आप इसमें 4-5 लोगों को काम पे लगाओगे और आप इसको बिजनेस आइडिया के व्यू पॉइंट से ले जाओगे, तो बहुत अच्छा आप रोबोटिक्स में कर सकते हो।
और जो भी अच्छी कंपनी रोबोटिक्स में आगे बढ़ी है इंडिया लेवल पे, जिन्होंने बेसिकली ये सीखा है कि काम कैसे करवाना है, ठीक है, आप अगर ये सीख जाते हो काम कैसे करवाना है रोबोटिक्स में, तो डेफिनेटली एवरीथिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो मेन चीज थोड़ा आप अपना माइंडसेट है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाएं। फर्दर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस, क्योंकि आपके रोबोटिक्स को मेन चीज आपके रोबोटिक्स में क्या है, कॉस्ट कटिंग, ठीक है, जितना कॉस्ट आपका कम आ पाएगा इतने अच्छे आप रोबोटिक्स बना सकते हो। तो कॉस्ट कटिंग के लिए आपको काफी सारे पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। हमारे पास काफी स्टूडेंट्स हैं जो रोबोटिक्स के लिए हमारे पास आते हैं, पूछते रहते हैं, तो उनको बेस्ट कंपोनेंट्स मिलते हैं अलीबाबा से। तो इसके लिए भी आपको कंपोनेंट्स इंपोर्ट के लिए भी आपको जानना पड़ता है कि हाउ टू कैलकुलेट द ड्यूटी, इसको इंपोर्ट कैसे करना है, राइट, इसको राइट तरीके से कैसे लाना है। वरना क्या है, आप सारा लोकल लेवल से ही परचेस करते रहोगे तो आपको महंगा मिलेगा। फर्दर आप इसमें एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई स्कीम्स का भी लाभ ले सकते हो, जहां पर आप एक प्रोसेस गुड्स को क्रिएट करके आप इसको फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हो। रोबोटिक्स में इंडिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। ये देखिए, ये आप न्यूज पढ़ सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी है 22 मेजॉरिटी स्टेक इन रोबोटिक स्टार्टअप फॉर $132 मिलियन। यानी कि देखिए दोस्तों, रोबोटिक्स एक ऐसा चीज है जहां पर आज काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी बिजनेसमैन आ रहे हैं और हर एक का छोटे बड़े का इसमें स्कोप है। वाई? क्योंकि रोबोटिक्स में पैटेंट इजीली कर सकते हो आप, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी पेस्ट, क्योंकि इसमें पैटेंट जो है अच्छे खासे मिल जाते हैं, राइट। तो आप जो है दोस्तों एक रोबोटिक्स लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप एक टारगेट बनाइए कि आप 5 लाख का बजट है, जो भी आपका 10 लाख का बजट है या 50,000 का है, टारगेट आप बनाइए कि ये बजट से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, और एक प्रोटोटाइप प्रोडक्ट को क्रिएट करिए, उसको पैटेंट मेकिंग प्रोसेस की तरफ आप ले जाइए और फिर आप इसका ब्रांडिंग और सेल्स की तरफ फोकस करिए, तो डेफिनेटली आपको काफी बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।